बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पहले हमने 15 चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट करते हैं 15.4। तो 15.4 में है कि अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन टू 12 वोल्ट। यानी एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज कितनी है 240, सेकेंडरी कितनी है 12 वोल्ट, हैज़ 4000 टर्न ऑन द प्राइमरी कोयल। नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कोयल पे कितने हैं 4000, और हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कोयल, यानी हाउ मेनी टर्न शुड बी ऑन द सेकेंडरी कोयल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसने 240 से 12 वोल्ट उसने AC को चेंज किया, उसके प्राइमरी कोयल पे नंबर ऑफ जो टर्न है वो 4000 है। हमने फाइंड करना है कि उसके सेकेंडरी कोयल पे कितने हैं। एक उसके बाद दूसरा कहता है कि इफ़ द ट्रांसफार्मर क्या है 100% एफिशिएंट वट करंट वुड बी, क्या होगा फ्लो थ्रू द प्राइमरी कोयल, यानी प्राइमरी कोयल में कितना करंट पास होगा अगर उसकी सेकेंडरी कोयल में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा में हमें उन्होंने दिया है प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कोयल, और हमने देखें दोनों वोल्टेज दी हुई हैं, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कोयल पे दी हुई है, हमने सेकेंडरी कोयल पे फाइंड करना है। उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है कि करंट इन सेकेंडरी कोयल दी हुई है, हमने करंट इन प्राइमरी कोयल फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं कि टू फाइंड नंबर 1। आप देखिए कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए। पहला पार्ट क्या है कि नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कोयल और करंट इन प्राइमरी कोयल। तो पहला पार्ट हम करते हैं नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल के लिए। तो हमें फार्मूला पता है, टॉपिक पढ़ा हुआ है कि फार्मूला था कि NS/NP और VS/VP। ये क्या है NS का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कोयल, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कोयल, और ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ये प्राइमरी वोल्टेज है। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्व क्या करना था नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी कोयल। तो यहाँ ये इधर ही रह जाएगा, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू NS इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड टू 40 मल्टीप्लाई 4000। अब वैल्यू पुट किया तो आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर दें, यानी 12 1 12 2, ये 20 आ गया। 20 को मतलब कैंसिल करें तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करें, सिंपल वैल्यू है, तो यहाँ हमारा आंसर आया नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल पे टर्न कितनी है 200। अब हमने फाइंड करना था प्राइमरी कोयल। तो प्राइमरी कोयल के लिए क्या फार्मूला फॉर 100% एफिशिएंट के लिए IP इज इक्वल टू VP, IS इज इक्वल टू VS। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था IP का मतलब है यानी करंट कितनी फ्लो हो रही थी प्राइमरी कोयल में से। तो IP इधर आ जाएगा तो VP क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से देखें पुटिंग वैल्यूज क्या थी, करंट सेकेंडरी 12, यहाँ पे वोल्टेज 12 थी, करंट 0.4 थी, यानी ठीक है, यानी हमारी वोल्टेज कितनी थी 12, सेकेंडरी में करंट कितनी थी 0.4 एम्पियर। उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज 240, कैलकुलेट करें हमारा आंसर आया 0.02 एम्पियर। यानी अब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज 200, the value of current in primary coil is 0.02 एम्पियर। 15.5 इसका क्वेश्चन है कि अ पावर स्टेशन जनरेट 500 megawatt of electrical power which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवोल्ट। अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, तो हमने फाइंड करंट करनी है। तो करंट का सिंपल फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू IV। तो अब यहाँ हम गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे कि पावर दी हुई है 500 मेगावाट, मेगा किसकी इक्वल होता है 10⁻+6, वोल्टेज दी हुई थी 250 किलो, तो किलो किसके बराबर होता है 10⁻3। हमने फाइंड क्या करना था करंट। तो करंट के लिए फार्मूला सिंपल क्या है पावर इज इक्वल टू IV। तो यहाँ जब हम लिखेंगे पावर इज इक्वल IV तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं करंट सॉल्व कर रहे हैं। तो करंट के लिए क्या होता है V जाके नीचे दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू पावर क्या था, पावर था 500 मल्टीप्लाई 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे क्या था मेगावाट,
और नीचे क्या थी वोल्टेज, तो 250 किलो थी तो किलो की जगह हमने 10⁻³ लगाया था। जब आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे कि ये 250 है और ये 250 का डबल 500 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 250 कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10⁻³ और ये क्या है 2, यानी करंट हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ या इस 10⁻³ की जगह किलो भी लिख सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या आया कि द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर।